इससे पहले के अध्याय में हमने उनके जन्म के बारे में, भगवान बुद्ध के एक बोधिसत्व के जन्म के बारे में हमने बात किया था। किस तरह से महामाया को स्वप्न आया था और किस तरह से भगवान बुद्ध है माता महामाया की कुक्षी में 10 महीने तक पसार करके उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसके ऊपर हमने बात की थी। देखिए, आप अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको कोई ना कोई प्रश्न उपस्थित होता है। हमेशा हम एक मानव है, इंसान है, इंसान होने के नाते हमारे भीतर प्रश्न उपस्थित होना बहुत जरूरी है, जिज्ञासु बनना बहुत जरूरी है। अगर आपके भीतर प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, इसका अर्थ है कि आप ध्यान से सुनते नहीं है। अगले चैप्टर में बहुत सारी बातें ऐसी आई थी जिसके बारे में आपके मन में प्रश्न उपस्थित होना था। मुझे लगा था कि होगा, लेकिन आपने कोई प्रश्न नहीं उपस्थित किया था। तो इस चैप्टर में आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मन में लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है। जहाँ तक हो सके मैं अपनी भाषा है उसको बहुत ही सरल और बहुत ही एकदम एक एक शब्द को छुट्टी करके मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो आज का अध्याय है असित का आगमन। जब भी भगवान बुद्ध का एक बोधिसत्व के रूप में माता महामाया की कुक्षी से अवतरण होता है, जन्म होता है, तो उसके जन्म के बाद एक मुनि था असित, कालदेवल जिसको कहते थे, वो हिमालय से उसका आगमन होता है। उनको पता चलता है कि इस पृथ्वी पर किसी महान व्यक्ति ने जन्म लिया है, तो उसका आगमन होता है। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में, इस अध्याय में बात करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, शायद 10 मिनट लगेगा। असित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्र को ऊपर उछाल उछाल कर प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूमते रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। ये कौन सोचता है? असित मुनि कालदेवल। उसने देखा कि देवता लोग हैं, वो अपने कपड़े को उछाल उछाल कर बुद्ध शब्द की घोषणा करते थे। प्रश्न उपस्थित होना बहुत स्वाभाविक है कि ये सब क्या आता है, देवता और इस तरह की मान्यताएं कैसी है। तो ये सब बहुत ही विचार मांग लेने वाला प्रश्न है ऐसा कि देवता है। बाबा साहब ने भी, उनके ही ग्रंथ है बाबा साहब, उसमें लिखा है कि देवताएं घोषणा कर रहे थे। बुद्धवाणी में कहा गया कि 3 प्रकार के कोलाहल होते हैं पृथ्वी पर। एक तो जब भी बुद्ध जन्म लेने वाले होते हैं तब, दूसरा कोई चक्रवर्ती सम्राट जन्म लेने वाला होता है तब, और जब भी ये कल्प का प्रलय होने वाला होता है तब 3 प्रकार के कोलाहल होते हैं। तो इसी कोलाहल के अनुसंधान में असित मुनि थे। वो देवताओं के शब्द सुनता है, बुद्ध बुद्ध। देखिए, बुद्ध शब्द और बुद्ध का आगमन आसान नहीं है। किच्छो मनुष्य पटिलाभो, किच्छो मज्जानम जीवितम, किच्छो सद्धम्म देशना, किच्छो बुद्धानम उपाल। तो जब असित ऋषि ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोदन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। असित मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। आपको कोई भी प्रश्न हो तो बाद में मुझे पूछ सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि बालक ने जन्म लिया है कपिलवस्तु में शुद्धोदन का धर्मपत्नी माता महामाया की कुक्षी में। जम्बूद्वीप कहा, जम्बूद्वीप मानी भारत। मैंने उस दिन बताया था, पहले भारत को जम्बूद्वीप कहा करते थे, उसके बाद भारतवर्ष कहते थे, उसके बाद भारत कहने लगे और आज उसको हिंदुस्तान
कहने पर तुले। ठीक है, आगे। इसीलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नालक के साथ राजा शुद्धोधन के घर पर आए और उसके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। तो कालदेवल शुद्धोधन के राजमहल में कपिलवस्तु आता है। अब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित हुई है। वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे आकर राजा से कहो कि दरवाजे पर ऋषि पधारे हैं। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी क्योंकि असित मुनि आए थे। तो शुद्धोधन के पास संदेश जाता है कि द्वार पर कोई ऋषि पधारे। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर वृद्धि ऋषि पधारे हैं और आप से भेंट करना चाहते हैं। उसका मैसेंजर, उसका संदेशावाहक ने ये कहा। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारें। शुद्धोधन ने असित मुनि को कहा। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्म के अनुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसनग्रस्त है तो शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व मैंने आपको कहीं देखा है। आपके यहाँ आगमन का कृपया आप उद्देश्य बताइए। आपके यहाँ पधारने का क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है? ये कौन पूछता है? शुद्धोधन पूछते हैं असित मुनि को, जो हिमालय से आगमन हुआ था। तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने की कामना करता हूं। शुद्धोधन बोला, ऋषिवर, बालक अभी सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की विभूतियां सोया नहीं करती है, वे स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। असित मुनि कहता है कि इस प्रकार की जो विभूति होती है वो सोती नहीं है, वो जागरूक रहती है। स्वाभाविक गुण होता है। जो बुद्ध होते हैं, जो बोधिसत्व के रूप में आते हैं, तो वो सोते नहीं है। सोना है वो निद्रावस्था है, वो एक तामसी प्रकृति है। एक ऐसा कह सकते हैं कि वो अज्ञानता का एक लक्षण है। तो इसीलिए असित मुनि ने कहा कि ऐसी दिव्य विभूतियां हैं, वो ज़्यादा देर सोया नहीं करती है। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत दिया। छोटा बच्चा कैसे संकेत देता है? ऊ करता ना तो इस तरह से छोटे बच्चे ने संकेत दिया कि मैं जागता हूँ। यह देखकर बालक जाग उठा। शुद्धोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों से लिया और असित ऋषि के सामने ले आया। शुद्धोधन ने, बालक कौन था? बालक कौन था? गौतम बुद्ध थे। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र तथा ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक देदीप्यमान है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से भी लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उनके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से खड़े हुए, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। किसके पैरों पर? बच्चे के, माने जो बुद्ध थे उनके पैरों में गिर पड़े। कौन गिर पड़ा? असित मुनि। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। देखिए, इसमें एक बात आया, महापुरुष के 32 लक्षण होते हैं। आपने सुना है कभी?
32 लक्षण के बारे में। 32 लक्षण होते हैं, उनका शरीर है बुद्ध का, वो हमारे जैसा नहीं होता है। उपे तो बुद्ध दम में ही 18 सही नायका 32 लक्षण उपेता सीतानु व्यंजना धरा। उनके आप कभी अगर कोई दिखाता है आपको गूगल पर, तो आपको उसके पैर के निशान कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। उसमें उनके पैर में चक्र होते हैं। कितने आरे के होते हैं? सहस्र आरानी सनेनिकानी सनाभिकानी परिपुरानी, मानी सहस्त्र मानी 1000 आरे वाला उनके पैरों में चक्र होते हैं। द्वितींसी मानी लक्षणानी महापुरुष लक्षणानी यही समन्नागत द्वेय गतियो भवंतु अनया। अर्थात जो महापुरुष होते हैं ऐसे उनके 32 लक्षण होते हैं। उनकी 2 ही गतियां होती है। क्या गतियां होती है? या तो अगर वो गृहस्थ जीवन में रहता है, सचे खोपन अगारस्मावस्ती राजा होती चक्रवर्ती, मानी चक्रवर्ती राजा बनता है। सचे खोपन अगारस्मा अनागार्यम पब्बज्जति अरहम होती सम्मा संबुद्धो लोके विवटच्छदो। अर्थात अगर वो गृह त्याग करता है, प्रवजित होता है, तो बुद्ध बनता है। वो लोक को, पूरे लोक को वो उजागर करता है, जानता है। 2 गतियां होती है जिसके 32 लक्षण होते हैं। 32 लक्षण कैसे होते हैं? तो भगवान बुद्ध की मूर्ति देखिए, उनके ऊपर उपशीष है, उनके हाथ है वो घुटने तक लंबे होते हैं, उनके हाथ की उंगलियां है वो समान होती है, हमारे जैसी छोटी मोटी नहीं होती है, उनके हाथों में खड्डा नहीं होता है। समझे? तो ऐसे एक के बाद एक महापुरुष के 32 लक्षण होते हैं, तभी जाके एक बुद्ध पैदा होते हैं। इसीलिए असित मुनि ने बुद्ध की वंदना की थी। कंटाला मत लाई। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह 32 लक्षण महापुरुष के होंगे, वह इन 2 गतियों में से एक से निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी नहीं। मानी 2 ही गतियां होती है, या तो वो चक्रवर्ती राजा बनता है या वो बुद्ध बनता है। यदि यह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि गृह त्याग करेगा तो प्रवजित होकर सम्यक संबुद्ध बनेगा। असित ऋषि को निश्चय हो गया कि यह बालक गृहस्थ नहीं बन सकता है। इससे पहले के चैप्टर में हमने देखा था कि जब तथागत का जन्म होता है तो 8 विद्वानों को बुलाया गया था, और 8 विद्वानों ने यही कहा था कि ये बालक है या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो वो बुद्ध बनेगा। लेकिन एक बालक था, एक विद्वान था, उसने कहा था, सब विद्वान थे, उन्होंने अपनी 2 उंगली उठाई थी, वो कहा था या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बुद्ध बनेगा। लेकिन एक ब्राह्मण था 8 में से, उसका नाम था कौंडय्य। कौंडय्य ने अपनी एक उंगली उठाई और उसने कहा कि ये बालक है, निश्चित ही सम्यक संबुद्ध बनेगा। तो यही बात है वो असित कालदेवल ने भी दोहराई, प्रवर्जित हो गया तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। असित ऋषि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं बन सकता है। बालक की ओर देखकर वह सिसकिया भरकर रोने लगा। असित मुनि ने बड़ा ही विचित्र वर्तन किया, वो रोने लगा। शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकिया भर भर कर रो रहा है। उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार रो रहे हैं, आंसू क्यों बहा रहे हैं, ठंडी सांसें क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न है ना। मानी जो शुद्धोधन था उसको चिंता होने लगी कि ये ऋषि क्यों रोने लगे। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका भविष्य तो निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन कहते हैं, असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूँ, वय प्राप्त हूँ, और यह बालक निश्चयात्मक ही रूप से बोधि लाभ प्राप्त करेगा।
सम्यक संबुद्ध होगा। तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में किसी ने प्रवर्तित नहीं किया है। असित मुनि रोने लगे। क्यों रोने लगे? तो कि ये जब ही बुद्ध बनेगा, हाँ, धर्म चक्र प्रवर्तन करेगा, लोगों को उद्धार करेगा, तभी मैं नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर जरा जीर्ण हो गया है, मैं वृद्ध हो गया हूँ। बुद्ध ये बनेगा तो मैं मर चुका हूँ। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में भी कल्याणकारक होगा और अंत में भी कल्याणकारक होगा, अकालिक हो। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर गुलर पुष्पित होता है, गुलमोहर का पेड़ होता ना, गुलमोहर का, वो उसके ऊपर कैसे फूल आते हैं तो कैसा लगता है, वो उसके पत्ते कम हो जाते हैं और लाल लाल दिखने लगता है ना। तो बोला कि जैसे गुलर पुष्प एकदम पल्लवित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्ध का उत्पात होता है राजन। इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदनंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय संसार के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन मैं उस बुद्ध को नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए राजन मैं दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में इस बुद्ध की पूजा करना नहीं है। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे नालक को श्रेष्ठ भोजन से संतृप्तित किया और वस्त्र दान देकर उसकी परिक्रमा कर वंदना की। उनके साथ उसका भांजा कौन था? नालक था, असित ऋषि का। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे का भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान देकर परिक्रमा किया। तब असित ने अपने भांजे नालक से कहा, नरदस्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है तो तू जाकर उनकी शरण ग्रहण करना, यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित मुनि ने राजा से विदाई ली और अपने आश्रम चला गया। तो आज इसी के साथ ये अध्याय 4 समाप्त होता है, असित का आगमन। बोलिए साधु साधु साधु। सुखी भवेयं निदुखो अहम नित्यं अहम व्यय हिता च मे सुखी होन्तु मजता च यवे। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.